अब एक नया मामला आया है, मामला है पोर्नोग्राफी का, पोर्न फ़िल्म्स का और चर्चा में है फ़िल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की के पति राज कुंद्रा। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। आज राज कुंद्रा का क्या मामला है, इस पर चर्चा के लिए उसको कैसे समझें। एक तो है इंडस्ट्री को, मोरालिटी को, कानून क्या कहता है। दूसरी बात, बॉलीवुड में एक तरह की चुप्पी है इन मसलों को लेकर। क्या कहता है कानून, इस पे चर्चा के लिए सुप्रीम कोर्ट के लॉयर संजय चड्ढा साहब फिर एक बार हमारे साथ मौजूद हैं। चड्ढा साहब, स्वागत है अंबेडकर नामा में। धन्यवाद रतन भाई। जहां तक ये राज कुंद्रा के मैटर का सवाल है, इसमें हमने देखा कि अब कई नए एंगल्स आ गए हैं। अश्लील फिल्मों की बात, जैसे आपने कहा, वो आई। उसको जो उनके ऊपर मुकदमा दायर हुआ वो मैं पहले बताऊं स्पष्ट शब्दों में कि वो क्या है। उसमें उनको अश्लील फिल्में बनाने, उनका उसको बेचने और उनको अपने प्लेटफॉर्म से रिलीज करने, इन 3 दफाओं में है, 3 विषयों पर है। इसके अलावा आईपीसी के सेक्शंस हैं, आईटी एक्ट के सेक्शंस हैं, उन पे है। और इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट जो है उसके ऊपर है। वुमेन जो एक्ट है उनकी तमाम धाराओं के तहत ये जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, एफआईआर हुई। और आप जानते ही हैं कि उनके और उनके ऑफिस के प्रोड्यूसर्स, इन्वेस्टर्स, कुल मिला के 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कल उनकी बेल की एप्लीकेशन थी, उसको भी खारिज कर दिया गया और उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इसके अलावा जो और सबसे बड़ी बात सामने आ रही है वो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का मुकदमा दायर होने वाला है। उसके लिए कागज उनको प्रेषित किए गए हैं। सेबी ने इनके ऊपर एक बहुत बड़ी पेनल्टी लगाई है, वो एक मामला सामने आया है। फेमा में इनको जो है उसके तहत एक मुकदमा दायर होने का सवाल आया है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक आफत का पहाड़ इनके सर पे टूटने वाला है। ये तो है पृष्ठभूमि केसों की। अब इन्होंने किया क्या है मैं बताना चाहता हूं कि आपको पता होगा कि जो ब्रिटिश कानून है वो थोड़ा भिन्न है भारतीय कानून से। वहां पे एक इन्होंने कंपनी बताई, अपने ब्रदर, इनका जो सगा भाई है उसके साथ मिलके एक कंपनी बनाई और उस कंपनी के थ्रू जो है ये तमाम, यही कारण है कि फेमा का भी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, यहां से इन्होंने करोड़ों रुपए भेजे हैं अपने ब्रदर की कंपनी में, जो इन्वेस्टमेंट के तौर पे है। मैं उसको किसी भी तरीके से कोई अवलोकन नहीं कर रहा हूं, लेकिन बताने के लिए सिर्फ, क्योंकि हमारे श्रोताओं को और हमारे देखने वालों को इस चीज का ज्ञान होना चाहिए। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा अभी सामने आ रहा है। तहकीकात हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। साथ ही हमने देखा कि कई नामी गिनामी कलाकारों ने, जिसमें कि पूनम पांडे एक हैं, एक श्रीलिंग चोपड़ा है, और इन तमाम लोगों ने बेल भी ले ली है, एंटीसिपेटरी बेल। उन्हें आई थिंक 20 सितंबर तक के लिए कहा गया है कि आप कोऑपरेट करेंगे पुलिस के साथ और आपको एंटीसिपेटरी बेल। तो एक ये बहुत बड़ा एक चीज सामने आती दिख रही है और हर दिन परत दर परत चीजें खुल रही हैं। कल एक और बयान आया था, कुछ एक 2-3 लड़कियां हैं, वो मॉडल्स, बेसिकली महिलाएं हैं इसलिए मैं कह रहा हूं। उन्होंने कहा था कि भाई उनको भी जोर जबरदस्ती करके कहा कुछ और करवाया कुछ के एंगल से इन्होंने। तो ये एक तहकीकात के जरिए रोज कुछ ना कुछ इस मामले में डेवलपमेंट हो रहा है। जहां तक कि अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का है, उन्होंने कहा कि वो इस चीज से बिल्कुल अनभिज्ञ है, इस चीज को बिल्कुल नहीं जानती है। ये तो है एक पृष्ठभूमि। आज का परिप्रेक्ष्य क्या है हमारे कानून की व्यवस्था में बताना चाहूंगा। कानून की व्यवस्था रतन जी ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति पॉर्न फिल्म या अश्लील फिल्म का निर्माण करता है वो गुनाह है। कोई उसका अगर किसी भी तरीके से उसको दूसरे लोगों के पास भेजता है, ये बहुत अहम बात है। और खास तौर से अब क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्टर में ये जानना कि किसने ये बनाई है और किसने पहली बार प्रेषित की है,
ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है, जिसे कहते हैं, नया जो आईटी रूल्स आए हैं हमारे 2021 में, फरवरी में आए थे और मई से उनका लागू हो गए हैं वो। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि आईटी रूल्स के 2021 के तहत जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है वो, उसका पता लगाना बहुत आसान है, और जो फर्स्ट ओरिजिनेटर अगर जैसे ही पकड़ा जाता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। नए आईटी रूट के तहत जो ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं उनको इन तमाम चीजों में अपना जो निर्णय है वो सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में करना है। इसका कारण क्या है, क्यों ये कानून को और सख्त किया गया? हमने पाया कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन हमने देखा था कि जो ये पोर्नोग्राफी वाला जो सेक्टर है इसमें इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी 200% यहाँ पे हमारे देश में जो है उसका इस्तेमाल होना बढ़ गया है। ये सब डाटा है सरकार के पास। अब उसके साथ साथ हमने देखा कि भारतवर्ष में इन पोर्नोग्राफीज का निर्माण हो रहा है बड़े स्तर पे, पूरे पूरे देश में हो रहा है। और अब ऐसे सिलसिले में, ऐसी बैकग्राउंड में राज कुंद्रा का पकड़े जाना और उनका इतने बड़े स्तर पे लिप्त होना अपने आप में एक बहुत बड़ी गंभीर बात है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, क्योंकि आपने मंच मुझे दिया हुआ है आज, तो मैं सवाल पे बाद में आऊंगा। 2-3 चीजें और बता देना चाहता हूं बड़ी क्विकली कि आईपीसी के कौन कौन से सेक्शंस लगे हैं। जैसे कि बड़ा स्पेसिफिकली 292, 293 आईपीसी के सेक्शन है वो लगे हैं। 509 एक बहुत अहम सेक्शन है आईपीसी का, उसको लगाया गया है। और अब जैसे जैसे ये लड़कियों ने अभी कहा है कि उनको कहा कुछ गया और करवाया कुछ गया, तो 420 का सेक्शन भी लग जाएगा। आईटी एक्ट की धारा 67 का लगना बहुत लाजमी हो गया है। और जो मैंने आपको जैसे बताया कि अब स्थिति है कि जो एक और कानून की व्यवस्था है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, उसकी धाराएं भी लग जाएंगी। तो एक सख्त पेचीदा चीज इनके समक्ष हो गई, और अब बेल का भी रिजेक्ट हो जाना इसमें अपने आप से एक और बढ़ता हुआ कदम है। उसमें संजय जी, शिल्पा शेट्टी कह रहे हैं कि वो अनभिज्ञ हैं, जैसा कि आपने बताया। तो इनका जहां पे ये सब मामला, ये काम चल रहा था, वो उनका रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से दूर है, ऑफिस है। जी हाँ, ये एक मलाड़ जगह है, उसके पास में 2 साइट्स हैं जहां पे रिकॉर्डिंग हुई है। पहली एक मलाड़ में जो इनके ऑफिस के पास है, और दूसरी जगह है एक थोड़ा पॉश एरिया है वहां पे, बॉम्बे का, वहां पे एक बंगलो को किराए पे लेके वहां पे ये शूटिंग हुई है। अच्छा, चलिए, एक दो सवाल और लेता हूं। बहुत ही गंभीर मसला है, और हमारे जो अम्बेडकरनामा के साथी हैं उनको परत दर परत ये बात जानकारी होनी भी चाहिए। खबरें, न्यूज आती है, अलग बात है, हम लोग तो चर्चा करते हैं, उसके कानूनी जो पढ़ते हैं उसके लेयर्स को समझने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए कि जो अभी वो जुडिशियल कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी क्या है और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम पुलिस कस्टडी? ओके, हर केस में रतन जी क्या होता है कि 2 तरीके का पुलिस कस्टडी का अर्थ ये होता है कि उसको जेल नहीं भेजा जाता है बल्कि पुलिस के साथ रखा जाता है, जिससे कि पुलिस के सवालों के जवाब, जहां पे कोई जगह पे जाके कोई प्रूफ इकट्ठा करने, तो 14 दिन का मैक्सिमम पीरियड होता है, जिसके दौरान शुरुआती इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो अभियुक्त है उसको पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है। पुलिस के साथ वो रहते हैं, पुलिस के तमाम, जब तक वो इन्वेस्टिगेशन, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में तमाम सवालों के जवाब देते हैं, और उसके बाद जो है फर्दर, जब वो 14 दिन का पीरियड समाप्त हो जाता है, फर्स्ट 14 डेज में ही पुलिस कस्टडी ली जा सकती है। और अगर ऐसा होता है कि जैसे इन्वेस्टिगेशन पहले खत्म हो गया 14 दिन से, तो उससे पहले ही उनको, अगर कोर्ट चाहती है कि वो, क्योंकि भय होता है कि कहीं वो व्यक्ति, अभियुक्त जो है, सबूतों से छेड़छाड़ ना करे, इत्यादि इत्यादि, तो ऐसी स्थिति में उस अभियुक्त को फिर जेल भेज दिया जाता है। और जेल जो होता है वो जुडिशियल कस्टडी होता है। हर 14 दिन के बाद वहां से भी उसको न्यायालय में रिपोर्ट करना होता है कि उसकी स्थिति ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो वो जुडिशियल कस्टडी कहा जाता है उसको। जुडिशियल कस्टडी में पुलिस क्या, कैसे पूछताछ करती है अगर उसको जुडिशियल इन्वेस्टिगेट कस्टडी, करना? देखिए, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस कस्टडी होती है, अच्छा, उसको कहते ओके। हैं पीसी। तो वो उस पीसी में
पीसी के दौरान, जैसे अभी तक वो जो थे वो पीसी में थे, पुलिस उनको अपने साथ साथ जो वेरियस क्राइम की साइट्स थी, जैसे इस केस में मलाड़ के उनके ऑफिस में लेके गई, तहकीकात करी, कागज पुछवाए, निकाले, कंप्यूटरों को खंगाला, फिर उनको उनके बाद उस बंगला में लेके गए जहां बंगले में तमाम जो स्टोरी वगैरह बनी थी, वो जो शूटिंग वगैरह हुई थी, वहां लेके गए। तो ये तमाम चीजें जो हैं उसको पुलिस कस्टडी में अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान करती है। उसके बाद जब जेल में चले जाते हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट जरूर किया जा सकता है, पूछा जरूर जा सकता है, पुलिस सवाल पूछ सकती है, लेकिन वो जेल में रहना होता है। अच्छा, कुल मिला जुला कर देखा जाए तो कुंद्रा लंदन के व्यवसायी थे। शिल्पा शेट्टी से शादी हुई, मुंबई आए, बड़े बिजनेसमैन माने जाते हैं। तो ये राजयोग कोट एंड कोट से अब जेल योग में है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, अभी तो जेल में ही है। लेकिन निश्चित तौर पे देखिए, ये एक बहुत गंभीर मसला है कि किस प्रकार से इससे हमारे भविष्य का, मुझे लगता है कि कई बार अंधकार हो रहा है। आपने देखा होगा पिछले 2 सालों में सरकार ने मोर देन 800 दो बार 800 प्लस प्रॉन साइट्स को बैन किया है। लेकिन होता क्या है कि एक आपने बैन किया, 4 और उसी वक्त आ जाएंगी। इन तमाम चीजों को सरकार जानती है, बड़ी और सख्ती की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि कुछ एक इस तरीके के अगर केसेस सामने आएंगे तो उसके बाद, क्योंकि कानून का भय नहीं है लोगों को, लोग सोचते हैं कि वो 2 दिन में छूट जाएंगे, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सख्ती की आवश्यकता है। और खासतौर से जैसे मैंने अभी बताया, फर्स्ट ओरिजिनेटर की पहचान होके नए आईटी रूल्स में फर्स्ट ओरिजिनेटर को जब अब नया न्याय की ओर ले जाने में उसको ज्यादा से ज्यादा जुर्माना सजा दी जाएगी, तो थोड़ा सा कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। लेकिन अच्छा, बड़े पैमाने पे है, हमें रोकना होगा इसे। एक आपने बहुत सारी धाराएं बताई हैं, कई तो 420 से लेकर फोन का मामला है और तमाम मनी लॉन्ड्रिंग, तमाम ये सब होंगी, इनकम टैक्स ईडी का मामला तमाम होगा। अगर मान लीजिए, फर्ज कीजिए, ये धाराएं साबित हो गई कोर्ट में, तो कितने वर्ष का जेल योग हो सकता है? देखिए काफी, क्योंकि अगर ईडी को हम देखें और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस देखें तो उनमें अपना प्रोविजन है, और जो आईपीसी की धाराएं हैं अगर उनको क्यूमुलेट करते हैं तो उसमें भी ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं सारी, और आईटी एक्ट में ही 3 साल की सजा का प्रावधान है। तो सब जुड़ के चलेगा। ये देखने की बात होगी और बड़ी रोचक बात होगी कि कितना लंबा कारावास होता है। लेकिन वो दिन है, अभी दूर है, इतनी जल्दी दूर है। पहुंचना जी, क्योंकि अभी बड़ी प्रिलिमिनरी स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन। हाँ, मैंने तो एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछा है कि आपने बहुत सारे धाराएं गिनवाई हैं। यहाँ भारत में वैसे भी न्यायिक प्रक्रिया स्लो है। काफी स्लो। लेकिन अगर इसको स्पीड अप भी किया जाएगा तभी तो 4-5 साल से कम तो ऐसे नॉर्मल प्रोसीडिंग में नहीं लगे, मेरी समझ है जो। लेकिन अब प्रूव हो जाएंगी तो एक मतलब कितना साल सजा हो सकता है? मैंने बताया आपको, काफी मैं अवलोकन करना पड़ेगा उसका, क्योंकि ईडी का अलग है, मनी लॉन्ड्रिंग का अलग है, आईपीसी में अलग है, आईटी एक्ट में अलग है, और भी कुछ एक धाराएं लगी हैं, तो टोटल मिला के कैसे बनेगा वो देखना पड़ेगा। चलिए, शुक्रिया संजय साहब। इस तरह के कानूनी जो मसले हैं और खास तौर से जो तथाकथित कुलीन सम्भ्रांत तबका इस तरह की गतिविधि में जो शामिल हैं, जो मामले आपके सामने आते हैं, उस पर नजर बनाए रखिए और हम लोग अम्बेडकरनामा के थ्रू दोस्तों को सजग करते रहेंगे। और दोस्तों, आपसे अपील है अम्बेडकरनामा की ओर से कि किसी भी गैर संवैधानिक, गैर कानूनी काम में आप शामिल न हो, यह अम्बेडकरनामा की अपील है। शुक्रिया संजय साहब, शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और संजय चड्ढा साहब का यूट्यूब चैनल है स्प्रेडिंग लीगल अवेयरनेस, साइट पे जाइए, इनको सुनिए। बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां जो है आपको आसानी से साधारण शब्दों में समझ में आ जाएगी। शुक्रिया संजय साहब। थैंक यू।